Hello, dear students. हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप का स्क्रीन देख के थोड़ा सोच में तो पड़ गए होंगे कि आज मैम शायद गलती से ये ओपन हो गया होगा या कुछ, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये गलती से नहीं है। एक्चुअली व्हाट्सएप पे मेरा सीबीएसई का लिंक है, क्योंकि मैं इसे आपके सामने ओपन करके दिखाना चाहती थी कि हम डायरेक्ट सीबीएसई की साइट पे जा रहे हैं। क्या जानने के लिए? आज हम सिलेबस देखेंगे कि क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग साइंस और मैथ्स में इतना बिजी थे कि आपने लैंग्वेजेस को थोड़ा सेकेंडरी पे रख दिया है। कोई बात नहीं, वो सब्जेक्ट थोड़ा अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन मांगते हैं, और लैंग्वेजेस की पढ़ाई तो थोड़े टाइम में हो जाती है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं कि अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। ये मैं आपको बताती हूँ, आज का वीडियो मैंने अपने किसी पुराने कलीग की रिक्वेस्ट पे बनाया। ऑन डिमांड वीडियो है आज का। तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जैसे कुछ स्कूल, स्टेट बोर्ड वाले जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो सीबीएसई में कन्वर्ट हुए हैं। तो क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड है उनके लिए नया है। अब नया है, कोई भी चीज़ जब नई होती है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, हम उसके पैटर्न से वेल अवेयर नहीं होते हैं। तो क्योंकि यूट्यूब में तो आप सभी देखते हो, सभी बोर्ड वाले देखते हो, है ना, अगर आपका चैप्टर वहाँ होता है तो इसलिए ये मैंने सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है, स्पेशली उनको जिनको सिलेबस नहीं पता है। ओके, चलो सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। एंड क्योंकि आप 10th में हैं एंड 10th को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप तो 9th से गुजर के 10th में आए हैं, है ना। 9th क्लास पास करके 10th में आए हैं, तो 9th क्लास में आपने ये जान ही लिया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपके सब्जेक्ट का नाम है। एंड इसका कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड 184। एंड क्योंकि सीबीएसई अपने सिलेबस में हर साल चेंजेस करता रहता है, तो ये हम जानेंगे 2023-24 सेशन का सिलेबस। अच्छा, चेंजेस करता रहता है तो आपने मेजर चेंज कोरोना के टाइम में देखा होगा ना, जब सिलेबस ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो गया था, क्योंकि उस टाइम नया था एंड टाइम भी इतना नहीं था, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि टाइम अब बैक टू नॉर्मल आ चुके हैं हम, इसलिए हमारे को पूरा सिलेबस करना है। चलिए फटाफट से हम आते हैं। इसमें 9th और 10th क्लास दोनों का दिया हुआ है, तो हमें तो 10th का करना है, तो हम सीधे 10th वाले पे चले जाते हैं, 10th वाला सेक्शन चले जाते हैं। आइए देखिए, ये हमारी क्लास 10th एंड वेटेज वाइज कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि आपका जो पेपर होता है हाफ ईयरली या जो फाइनल होता है, जैसे आप हाफ ईयरली को आप कहीं जगह हाफ ईयरली कहते हैं, कई जगह टर्म 1 कहते हैं, कभी कहीं जगह मिड टर्म कहते हैं। तो ये हर स्कूल में डिफरेंट नाम से है। तो आपके ये फर्स्ट टर्म के या मिड टर्म के जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाले होंगे, हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले होंगे। तो वो स्टार्ट होने से पहले आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। तो जानते हैं, इसमें पेपर को बेसिकली जो आपका 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। रीडिंग सेक्शन, देन राइटिंग एंड ग्रामर, एंड देन लिटरेचर, जो आपकी 2 बुक्स होती हैं। रीडिंग सेक्शन में क्या होते हैं? आपके 2 पैसेज आते हैं, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, एक होता है डिस्कर्सिव या फैक्चुअल बेस्ड पैसेज। ओके, सो दोनों आपके पैसेज जो होते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं, एंड 10-10 मार्क्स मेक्स इट 20 मार्क्स, ठीक है। फिर देखिए आपके, अच्छा, इन पैसेज में क्या होते हैं, आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल क्वेश्चन
मल्टीपल आंसर क्वेश्चन बेस्ड, जिसे आप ऑप्शनल कहते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको 1 करना होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, या वर्ड मीनिंग हो सकते हैं, या सिनोनिम्स इंटोनिम हो सकते हैं, या आपको छोटा सा आंसर देना हो सकता है 1 मार्क का समथिंग, जो कि आपको करना है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के 2 पैसेज होते हैं। देन आते हैं हम सेक्शन बी पे, राइटिंग एंड ग्रामर। अब ये क्या है, राइटिंग एंड ग्रामर कितने का है, 20 मार्क्स का। तो राइटिंग 10 मार्क्स की एंड ग्रामर भी 10 मार्क्स का आता है। ग्रामर के आपके टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं और इनके बेस पे ये एज इट इज़ नहीं आते हैं, इनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, राइटिंग सेक्शन अकेला 10 मार्क्स का होता है एंड ग्रामर का वेटेज भी 10 मार्क्स का है, तो इस तरह से ये 20 मार्क्स हो गए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ये सी सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका लिटरेचर, जो आपकी 2 बुक्स है सिलेबस में, कौन सी, फर्स्ट फ्लाइट एंड कौन सी है दूसरी बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ओके। इन दोनों बुक्स में से आपका 50% का वेटेज आता है। 50% वेटेज कैसे, 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से अकेले आपके 40 मार्क्स लिटरेचर से आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया आपका। चलिए जानते हैं सीबीएसई ने इस बार क्या चेंजेस किए, इनको क्या, इन चारों सेक्शन में से क्या क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या दे रखा है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मेजरली मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज सेक्शन है, मतलब स्टोरीज हैं, उसमें ये है 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर पोम्स कितनी है, 10 पोम्स हैं। एंड फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपके कितने हैं, 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें से एक एक चैप्टर, प्रोज दोनों बुक्स में से एक एक चैप्टर डिलीटेड है, एंड पोम्स में से भी एक पोम, जिसे एनिमल वाली पोम यहाँ से हटी हुई है। मैं आपका इसको दूसरा मतलब हैंड रिटन वाला या प्रिंटेड वाला दूसरा आपको एक दे दूँगी, ठीक है, जिसमें आपका सिलेबस लिखा होगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये आप देख लीजिए क्या क्या है। मैं एक एक पढ़ूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे क्वेश्चन पेपर आता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या कवर होता है। तो जैसे कि हमने देखा था रीडिंग सेक्शन में क्या था, 2 पैसेज आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब डिस्कर्सिव पैसेज, और दूसरा फैक्चुअल बेस्ड, 10 मार्क्स के होते हैं। और इनमें एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, या तो फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, या मैंने आपको जैसे बोला वर्ड मीनिंग एक आधा बीच में पूछ लेंगे। फिर उसके बाद आता है राइटिंग एंड ग्रामर, ओके। राइटिंग एंड ग्रामर में क्या है, ग्रामर के आपके टॉपिक्स अलग दे रखे हैं कि कि जो आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। इसका मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। मतलब जब हम सैम्पल पेपर, सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर भी अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं, ये तो आपका ग्रामर सेक्शन हो गया। अब राइटिंग सेक्शन पे आते हैं। ये देखिए आपके राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में भी 2 टाइप के लेटर होते हैं। एक तो फॉर्मल लेटर होता है जो सिचुएशनल बेस्ड होता है, ठीक है। इसका वर्ड लिमिट बहुत ध्यान से सुनिए, 100 to 120 वर्ड्स होता है। लेटर राइटिंग का भी मैं आपको एक सैम्पल दे दूंगी, ठीक है, अपने वीडियो में।
तो आपको ये जानने के लिए वीडियो देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर भी मैं आपको कराऊंगी जो कि 5 मार्क्स का होता है। इसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर आता है। जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं ना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन राइटिंग के होते हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर में भी आपके इसी तरह से दिखाए जाएंगे या आएंगे, ठीक है। फिर देखिए ये होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसे क्या कोई पाई चार्ट या ग्राफ या कुछ मैप आपको बना के दे देंगे और उसमें परसेंटेज होगा कुछ कुछ कुछ, ठीक है, इस तरह का। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने लैंग्वेज एंड लिटरेचर पार्ट पे, मतलब अपनी उन 2 बुक्स पे, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे। अच्छा, मैंने आपको बोला था उसका बहुत बड़ा रोल है आपके इस सब्जेक्ट में। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का मतलब कितना परसेंटेज निकल गया, 50%। तो आपको बहुत ज़्यादा थरो होना है अपनी दोनों बुक्स के साथ, ठीक है, उनको मतलब थरली पढ़ना है। देखिए ये 6th एंड 7th क्वेश्चन लिटरेचर के होते हैं जो कि उन 2 बुक्स में आते हैं। उन 2 बुक्स में से ड्रामा और प्रोज, प्रोज कौन सी बुक आपकी, फर्स्ट फ्लाइट को प्रोज कहते हैं, एंड ड्रामा कौन सी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उन दोनों बुक्स में जो स्टोरीज हैं तो उनके एक्सट्रैक्ट, मतलब किसी भी चैप्टर को वो पकड़ लेंगे, उसमें से कुछ लाइनें आपको दे देंगे एंड उसके बेस पे आपको 5 MCQ पूछेंगे। 5 या 4 पूछें, जितने भी पूछेंगे आपको, फिर क्योंकि आपने अगर स्टोरी डिटेल में पढ़ी होगी, आपको कैरेक्टर पता होंगे, स्टोरी का नाम पता होगा, राइटर पता होंगे, तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। और आसानी से कर पाएंगे तो ये 5 नंबर हुए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 7th क्वेश्चन। इसमें भी सेम चीज़ है, पोइट्री, किसी भी पोम। देखिए आपकी जो 10 पोम्स हैं उनमें से 5 तो जो आपके टर्म 1 में आने वाली है मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसकी क्या होंगी, आपको सेम चीज़ें होंगी। किसी भी पोम की कोई भी स्टैंजा, चलिए आपको फर्स्ट स्टैंजा ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कौन सी पोम से है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। लेकिन फिफ्थ वाला स्टैंजा दे दिया या थर्ड वाला दे दिया, अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आप बखूबी उसको कर पाएंगे। एंड ये नेक्स्ट वाले जो 5 नंबर हुए ये भी आपके, तो पूरे 10 नंबर ले लिए भाई आपने यहाँ पे, है ना। तो स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए और पोम भी आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं अपने वीडियोस में वो डिटेल में पढ़ाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि आपको वो पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। ये 10 नंबर तो मुझे लगता है अगर कोई पूरे पूरे वीडियो देखता है उनके कहीं नहीं गए, पूरे 10 में से 10। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके लैंग्वेज वाले पेपर में जिसमें आप सॉलिड साइंस और मैथ्स की तरह बेसिकली मार्क्स पूरे पूरे ले सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, ठक 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 आंसर लिखने होते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। लेकिन फिर आते, अच्छा इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या होता है, 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे। मतलब यहाँ पे भी देखिए आपको चॉइस मिली, आपके क्वेश्चन पेपर में तो बहुत चॉइस है आपको मिलने वाली है। मैं एक सैम्पल पेपर आपको बताया था कि सीबीएसई ने जो अपलोड किया है वो भी आपको, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप उसको खोलोगे नहीं तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। मैं उसको डिस्कस करूंगी, तब आप उसको देख पाओगे तो देख पाओगे। अदरवाइज़ कोई चीज़ तो ऐसे छोड़ना तो फिर वो बायगॉन हो जाती है ना। तो इसमें आपको क्या है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 3 करने होंगे, सॉरी 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर। तो मतलब 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है। इसमें देखिए आपको चॉइस मिलेगी, 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। एंड कितने मार्क्स के होंगे हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, ऑलराइट। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। फिर 9th क्वेश्चन में क्या आता है, 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये कितने हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन
आपको क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको चॉइस मिलेगी। आप उन तीनों में से कोई भी अपनी चॉइस के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका 3 मार्क्स ईच होगा। ऑलराइट, फिर देखिए 10th क्वेश्चन में आते हैं हम। 10th क्वेश्चन एंड जो 11th क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम सेम है। अब सेम सेम कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोनों आपकी बुक्स है ना, फर्स्ट फ्लाइट, अच्छा देखिए, पहला 10th क्वेश्चन तो मतलब ये चीज़ें तो आप रट लीजिए, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आने वाला है। आपको अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होगा ना, तो मतलब आधा मैदान तो आपने मार ही लिया, है ना। आधी जीत तो आपकी हो गई, क्योंकि आपको पता है क्या आने वाला है, किस तरह से आने वाला है, क्या आने वाला है नहीं, किस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो आपको पता चल गई है, तो उस हिसाब से आपने एक स्ट्रैटेजी जो सीबीएसई वालों ने बनाई है वो आपको पता चल गई है, आपको उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बिठानी है बस। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लाइट में से, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी कौन सी वाली बुक है, फर्स्ट फ्लाइट वाली, वही आपको याद है? अरे जिसके हम स्टोरी करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट जो 2 स्टोरी वाली है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें से जो पहली है फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड वाली क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। तो वो वाली जो बुक है जो मोटी सी है थोड़ी सी, ठीक है, उस बुक में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड उन दोनों में से आपको क्या होगा, एक करना होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल गई है, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में तो आपको चॉइस ही चॉइस है। अच्छा, दिस कैरीज 6 मार्क्स। थोड़ा देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल होके लिखना पड़ेगा। एंड 11th का क्वेश्चन भी सिमिलर है, लेकिन ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से है। ठीक है, इसमें भी क्या है, उस बुक में कोई 2 चैप्टर को लिया जाएगा, उनके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एंड आपको दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेंड करना होगा, जिसके क्या 6 मार्क्स अगेन उस क्वेश्चन के होंगे। अच्छा, अब 6 मार्क्स क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करोगे? अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, एंड आपको अंदाज़ा कैसे होगा 150 वर्ड्स क्या होंगे? जो आपके सीबीएसई की जो आंसर शीट आपको मिलती है, आंसर बुकलेट मिलती है, उसमें अगर आप बहुत बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, मीडियम आपका फॉन्ट साइज़ है, तो आप एक पेज अगर लिखेंगे पूरा, दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है, उतना काफ़ी है। इसके लिए 6 मार्क्स के लिए आपको 2-3 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, एंड 6 मार्क्स का मतलब 6 लाइनें लिख के आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से रहने वाला है। तो चलिए ये देखिए, ये हैं आपके कुछ जो डिलीटेड पोर्शन है, मतलब डिलीटेड चैप्टर्स हैं, जो सीबीएसई ने 2023-24 के सिलेबस में चेंजेस किए हैं। तो ये 2 चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट से एंड एक पोम फर्स्ट फ्लाइट से डिलीटेड है, 100 रेसेस एंड एनिमल्स, 100 रेसेस दोनों पार्ट। ठीक है, पूरी स्टोरीज ही डिलीट कर दी, डिलीट इन द सेंस रिड्यूस कर दिया सिलेबस। देन ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो बुक है, उसके अंदर एक चैप्टर है द हैक ड्राइवर। ओके, वो भी अब नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में है, तो थोड़ा बहुत तो सिलेबस कम हुआ है मुझे लगता है।